हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अब बहुत ज़ोर शोर तरीके से चल रही होगी, क्योंकि यूपीएसआई की जो परीक्षा तिथि है वो ऑलमोस्ट घोषित हो चुकी है। एक सर्कुलर दिखाया था जो इंटरनल चल रहा था, विभाग के लिए था। अब लगभग 10 दिन के अंदर अंदर, जहाँ तक मेरा अनुमान है, आपका ऑफिशियल नोटिस भी आ जाएगा 10-12 दिन के आसपास में। तो अब आप में से बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न है कि अब अंतिम समय में हम अपने हथियारों को धार कैसे दें, अब हम अपने तैयारी को कैसे पहना करें, कैसे हम अपने यूपीएसआई के एग्ज़ाम को निकाल कर एक स्टार, अपना जो वर्दी है, अपनी जो स्टार्स वाली वर्दी है, उसको धारण कर सकें। तो आपके कुछ प्रश्न हैं यहाँ पर। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, कल 9 बजे, कल सुबह 9 बजे आपका आईपीसी का मैराथन है जो संपूर्ण होगा। और इतना अच्छा मैराथन आपने आईपीसी का पूरे यूट्यूब पे नहीं देखा होगा, ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि जिन तरीकों से आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, संपूर्ण। तो 9 बजे आप वहाँ पे आना मत भूलिए। साथ में देखो, और हिंदी जो आपका चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें आपको चैनल पे मिलने वाली हैं। अब 40 दिन दबा के सब काम चलेगा। आपको क्या काम करना है, यदि नए आए हो तो टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और बेल नोटिफिकेशन दबाना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। ऐसा इतना किए बगैर मत जाना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। राम जी की पाठशाला पर सभी लेक्चर्स, सभी चीज़ें आप लोगों के लिए निःशुल्क हैं। बस आपको शेयर करना है और क्या करना है, अपना यूनिफॉर्म की तैयारी करनी है। अब देखो, आपके यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं। अभी यूपीएसआई में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, तो कौन से सब्जेक्ट पर फोकस करना है, प्रैक्टिस कैसे करनी है। करंट अफेयर से संबंधित मुद्दा बहुत आपका ज़बरदस्त है। कहाँ से करें, कितने समय का करें, मतलब कब से कब तक का करें, कैसे करें। आप में से बहुत सारे लोग भ्रमित हैं कि मूल विधि पढ़ें या नहीं पढ़ें, ठीक है। और अंतिम स्टडी प्लान, मतलब अंतिम जो रणनीति होनी चाहिए वो हमारे लिए क्या होनी चाहिए। तो ये वीडियो आपके एसआई बनने और ना बनने के बीच में एक अंतर क्रिएट कर सकती है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखना, ठीक है। देखना है तो देख लो, नहीं देखना है मत देखो, पर यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए सबसे पहले डिस्कशन करना शुरू करते हैं। आपको पता है कि यूपीएसआई में 4 सब्जेक्ट हैं। आपका मैथ्स है, 40 नंबर का है। जो रीजनिंग है, 40 क्वेश्चन है, रीजनिंग है। हिंदी जो आपका है वो भी 40 का है। और आपका मूल विधि और उसके बाद संविधान और इसी में जीएस वाला जो सेक्शन है ये 40 क्वेश्चन का है। तो अब आप में देखो क्या है, ये सब्जेक्ट पूरा हो गया मूल विधि का। रीजनिंग के साथ में आपका अभिरुचि है। अभिरुचि कोई बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं होता, बहुत कॉमन सी चीज़ें उसमें सब होती हैं, तो इस पर आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। हिंदी है, हिंदी में साहित्य है, और मूल विधि है, संविधान है, जीएस है। अब आपको कौन से टॉपिक पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है जो आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स देंगे। आपको पता है कि शर्तें क्या हैं, 35% वाली शर्त है और 50% वाली शर्त है। यानी ओवरऑल आपके 200 नंबर होने चाहिए, मिनिमम आपके 200 नंबर ओवरऑल होने चाहिए चारों सब्जेक्ट्स में मिला के। और हर सब्जेक्ट में आपके 35% नंबर होने चाहिए, यानी कि 14 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का है। क्षमा चाहता हूं, एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का है। तो अब आपको क्या काम करना है, आप इसमें से कुछ भी छोड़ नहीं सकते, आप इसमें से कुछ भी छोड़ नहीं सकते, और सब कुछ भी आपको पढ़ना नहीं है। तो अब यहाँ पे मामला फंस जाता है कि आपको एवरेज वे में चलना है। मैंने आप सबको पहले से ही बता रखा है कि कैसे चलना है कैसे नहीं। तो सब्जेक्ट आपको जहाँ पे फोकस करना है, आपको मैथ्स पे फोकस करना है, ठीक है। मैंने क्या काम कर रखा है कि आपको 110 प्लस क्वेश्चन के लिए टारगेट करना है। पहले आप पेपर में बैठ के 110 प्लस क्वेश्चन सही कर दो, 110 क्वेश्चन सही कर दो। उसके बाद फिर आपको क्या काम करना है, उसके बाद फिर आपको क्या काम करना है, जिनमें आपके जैसे एक ऑप्शन है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, जिनमें आपके 2 ऑप्शन कट जाएं, 2 रह जाएं, उनके साथ आप तुक्के वाला खेल खेल सकते हैं। आपको कोई भी दिक्कत उसमें नहीं है, बट 110 करने हैं। 110 कैसे करने हैं, मैथ्स में मिनिमम 25 करो, एक एवरेज स्टूडेंट के लिए बता रहा हूं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए नहीं बता रहा हूं। रीजनिंग में 30 प्लस करो, हिंदी में 30 प्लस करो, और जीएस वाले सेक्शन में आप 25 प्लस करो। अब आप बोलोगे सर ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, पर ये कैसे पॉसिबल होगा। तो इसी सब के बारे में आपको बताऊंगा। तो आपको कहाँ पे फोकस करना है, सबसे पहला फोकस आपको लेना है मैथ्स पे। किस पे लेना है, मैथ्स पे। आप लोग अपनी मैथ्स की प्रैक्टिस शुरू कर दो बिल्कुल। साथ में आपको रीजनिंग पे पूरा ध्यान देना है, रीजनिंग में कुछ भी चीज़ें आपको छोड़नी नहीं है। हिंदी और हिंदी साहित्य, देखो मैंने हिंदी और हिंदी साहित्य मैंने कंप्लीट करवा दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पे दे दूंगा, आप लोग देख लेना। और बहुत अच्छे सब चीज़ें कराई हैं मैंने, एक बार आप देख लेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी।
साथ में हिंदी की क्लासेस आपकी चल रही हैं, वो भी आपको जरूर देखनी है। आप देख लीजिए, आपको सब चीजें समझ में आ जाएंगी। साथ में देखो, मूल विधि मैं ऑलमोस्ट कंप्लीट करवा चुका हूं। अब 3 सब्जेक्ट जो हैं आपको किस पे फोकस करना है? मैथ पे, रीजनिंग पे, हिंदी साहित्य पे, मूल विधि पे आपको फोकस करना है। अब आप बोलोगे सर मूल विधि पे फोकस क्यों करें? तो इस क्वेश्चन का जवाब भी मैं आपको दे रहा हूं। जो व्यक्ति ये सोच रहा है कि मूल विधि पढ़ें या नहीं पढ़ें, तो भाई आपको मूल विधि पढ़नी है, क्योंकि जो कंपनी आपका एग्जाम करवाने वाली है उसी कंपनी ने अभी 2-4 दिन पहले एसआई जो मृतक आश्रित होते हैं, मतलब जिनके पिताजी पुलिस में होते हैं और सेवा काल के दौरान किन्हीं भी कारणों से उनके पिताजी की मृत्यु हो गई है, तो उनको एसआई बनने का मौका दिया जाता है मृतक आश्रित होने के आधार पर। तो उनकी परीक्षा हुई है, उनकी परीक्षा का सिलेबस और आपकी परीक्षा का सिलेबस लगभग सेम ही है, और वही कंपनी ने उनका एग्जाम कंडक्ट करवाया जो आपका एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली है। तो अब क्योंकि ये बिल्कुल सिलेबस में से दे रहे हैं, तो आपको मूल विधि पढ़कर जानी है। आपको मूल विधि पढ़ के जानी है, बिल्कुल भी ढिलाई कोताही इसमें नहीं बरतनी है। मैंने बहुत अच्छे से मूल विधि करवाई है, उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं यहाँ दे दूंगा। छोटी छोटी 20-20 मिनट की क्रिस्प वीडियोज़ हैं, अगर आप चाहेंगे तो 7-8 दिन में सारा ही मामला खत्म हो जाएगा। कुछ 6-7 एक्ट और हैं, उनको मैं कल मैराथन है, परसों से कराना शुरू कर दूंगा। आपको बिल्कुल भी उनके लिए दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। और कल आईपीसी का मैराथन भी है, तो उसमें भी आप ज्वाइन कीजिए। आईपीसी आपका एक ही साथ हो जाएगा, उससे अगले संडे आपका सीआरपीसी हो जाएगा। दोनों चीज़ें हो जाएंगी, एक्ट्स पढ़ने बाकी रह जाएंगे, और उसके बाद जैसे ही वो एक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे, हम लोग 800 से 900 प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, जिनमें से आपको बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, मूल विधि हो जाएगी। संविधान का भी मैंने पूरा कोर्स लगभग करवा दिया है, कुछ ही चीज़ें उसमें बची हैं, आप वो भी देख सकते हैं। उसका प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं आपको ऊपर दे दूंगा, और इसकी प्रैक्टिस भी मैं करवा रहा हूं। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस भी मैं करवा रहा हूं। और जीएस में क्या काम करना है आपको? जीएस में आपको केवल फैक्चुअल बुक लेनी है। क्या लेनी है? फैक्चुअल कोई बुक ले लेनी है, और उसको एट द एंड पढ़ देना है, बस उसको नॉर्मली पढ़ देना है, उसको रटना नहीं है। तो फोकस कहाँ पे करना है मैं आपको बताता हूँ। अब हमारे पास जो निचोड़ निकल के आ रहा है वो इतने सब्जेक्ट, अगर आप इतने सब्जेक्ट पे फोकस करोगे तो मैं आपको लिख के देता हूँ, आपका चयन 110% होगा भाई। आपको फोकस करना है गणित पे, आपको गणित करना है, उसके बाद आपको रीजनिंग पे फोकस करना है, रीजनिंग पे फोकस करना है। अगर आपका मैथ्स वीक है और आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाना, यूपीएसआई फुल कोर्स के नाम से फोल्डर बना हुआ है, उसको पूरा खोल लेना, और उसमें रणनीति वाला सेक्शन जो बना हुआ है, रणनीति वाला सेक्शन जो बना हुआ है उसमें आपके मैथ्स का लास्ट 40 डेज का स्ट्रेटजी है, वो आप देख लो और वहाँ से काम शुरू कर लो, आपका काम हो जाएगा। तो रीजनिंग आपको करना है, उसके बाद आपको हिंदी व्याकरण करना है। हिंदी में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको हिंदी में व्याकरण करना है और हिंदी में आपको साहित्य करना है। मैं आपको जैसे ही मेरा ये व्याकरण कंप्लीट हो जाएगा, आपको मैं इनकी प्रैक्टिस करवाऊंगा बहुत अच्छे से। आपको बिल्कुल भी दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, बट विश्वास करके अपने आप तैयारी करनी है। तो पहला सब्जेक्ट, दूसरा, तीसरा सब्जेक्ट, चौथा सब्जेक्ट, 5वें में आपको करना है पूरा मूल विधि अच्छे से करना है, क्योंकि ऐसा ही बन जाओगे ना तो ये चीज़ ये तो काम ही आएगी, ये तो काम ही आएगी आपको, ऐसा ही बन जाओगे। तो ये हो गया आपका 5वां सब्जेक्ट। छठा सब्जेक्ट है आपका संविधान, इस पे फोकस करना है। और 7वां जो आपको फोकस करना है सबसे ज़्यादा, 7वां नंबर पे जो फोकस आपको करना है वो करना है आपको करंट अफेयर्स पे, वो आपको करना है करंट अफेयर्स में, क्योंकि इस साल में सबसे ज़्यादा करंट अफेयर हुए हैं, और इसमें भी आपको ओलंपिक पे और पैरालंपिक पे, इन पे बहुत अच्छे से आपको फोकस करना है। यहाँ से आपको प्रश्न मिलेगा ही मिलेगा। एक करंट अफेयर के बारे में बात कर लेता हूँ मैं। तो आपके मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया, हिंदी में हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य, मूल विधि को अच्छे से करना है, संविधान को अच्छे से करना है, करंट अफेयर को करना है। इतना भी अगर कर लोगे ना भाई, और साथ में एक काम कर लोगे, साथ में एक काम कर लोगे, आप क्या करोगे, साथ में आप लोग कोई भी जीएस का फैक्चुअल बुक पढ़ लोगे, ठीक है, घंटों घंटों मत दो। करंट अफेयर के लिए एक बात बताता हूँ भाई, फालतू यूट्यूब वीडियोस मत देखना, 40 दिन का समय है, घंटे ये मत ढूंढते फिरना कि एडमिट कार्ड कब आएंगे, जब आएंगे पता लग जाएंगे। प्रैक्टिस के लिए भी सब चीज़ें बता रहा हूँ, बिल्कुल राम जी की पाठशाला आपके लिए पूरी तरह से समर्पित है, आपको इसमें लगे रहना है। तो जीएस में क्या काम करना है, जीएस में कोई भी फैक्चुअल बुक उठाओ, हिस्ट्री पढ़ दो, उसके बाद ज्योग्राफी पढ़ दो, उसके बाद आप इकोनॉमी पढ़ दो। तो इसमें बिल्कुल आपको महारत हासिल नहीं करनी है। अगर 2 क्वेश्चन आ रहे हो, एक एक भी हो रहा है, तो भी आपका काम हो जाएगा, पर फोकस करना है मैथ पे, रीजनिंग पे, हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण, मूल विधि, संविधान और करंट अफेयर पे, इतने में आपका काम हो जाएगा। अब बात करते हैं आपके दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, कि प्रैक्टिस कैसे करनी है। प्रैक्टिस कैसे करनी है, प्रैक्टिस कैसे करनी है, तो उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। जो लोग
प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैंने अभी एक दो चार दिन पहले वीडियो बनाया था कि भाई आपको पहले सेक्शनल प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैं बहुत दिन से बोलता आ रहा हूं कि आपको सेक्शनल प्रैक्टिस करनी चाहिए। 160 वाला टेस्ट आपको सॉल्व ना करके आपको 40 क्वेश्चन वाले सेट सॉल्व करने चाहिए। यानी मैथ का हो गया, रीजनिंग का हो गया, जीएस का हो गया और आपका हिंदी का हो गया, यानी 40 क्वेश्चन का ही अलग अलग होना चाहिए। और उसमें देखो तो कहीं से बच्चों का इंतजाम नहीं हो रहा था, तो मैंने एक ऐप से बात करके आपके लिए ना के बराबर मूल्यों में, कितने रुपए में, केवल 49 रुपीज में उसका इंतजाम करवाए। और ये भी मेरे को नहीं मिल रहे हैं भाई, ये भी ऐप के मैनेजमेंट में। और जा रहे हैं, कितने टेस्ट मिलेंगे, 160 टेस्ट मिल रहे हैं। कितने भाई, 160 टेस्ट मिल रहे हैं भाई। 2-2 हजार रुपए में, 3-3 हजार रुपए में लोग बेच रहे हैं। क्या 2-2, 3-3 हजार रुपए में आपके 8-8, 10-10 सेट बेच रहे हैं। और यहां पे देखो ऑलमोस्ट फ्री में, यानी कि इसमें 160 में 40 मैथ के हैं, 40 रीजनिंग के, 40 जीएस के, 40 हिंदी के। और उन टेस्ट में क्या है, अभी वो टेस्ट सीरीज कुछ दिन मतलब 4-5 दिन पहले लॉन्च हुई थी, तो वो मैंने बहुत जल्दबाजी में लॉन्च करवाई थी आप ही के लिए उनसे। तो शुरू के टेस्ट में क्या हुआ, कुछ क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गया और कुछ क्वेश्चन में थोड़ा सा मतलब 4-5 क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया, तो बच्चे थोड़ा हाइप हो गए। तो हाइप होने की जरूरत नहीं है, उसको मैंने बिल्कुल सही करवा दिया है उनसे बोल के। और आपकी शिकायत भी होती है तो कॉन्टैक्ट नंबर भी है, सारी डिटेल है, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सब चीज़ आप डिस्क्रिप्शन देख लेना और तो आपको सब चीज़ें वहाँ पे पता लग जाएंगी। अगर आपकी इच्छा हो तो यहाँ से कर सकते हो या कहीं और से भी लेके आप कर सकते हो। पर 49 रुपये में 160 टेस्ट हैं। और टेस्ट कैसे हैं, टेस्ट केवल प्रैक्टिस के लिए हैं, मॉक टेस्ट नहीं है, ध्यान से सुन लेना। और हिंदी मीडियम में है, इंग्लिश मीडियम में नहीं है। कोई भी बाद में मुझे कुछ ना बोले, मैं एकदम स्पष्ट बात बोल रहा हूँ। आपको क्या काम करना है, बस वहाँ से ले लेना है और प्रैक्टिस करनी है। कोई भी ये मत समझे कि कोई प्रैक्टिस सेट है। और टेस्ट कौन बना रहा है, टेस्ट टॉप एजुकेटर बना रहे हैं, दिल्ली के टॉप एजुकेटर बना रहे हैं, जो मुखर्जी नगर में बैठे हैं, उनके थ्रू ऐप वाले बनवा रहे हैं। और मैंने उनसे ये प्रस्ताव रखा था, तो आप ही की सुविधा के लिए, तो 49 रुपये में 160 टेस्ट हैं, आप वहाँ से जाके बाय कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस ऐसे करें, या इनको नहीं लेना चाहते तो कोई भी वो नहीं है, ठीक है, कोई भी वो नहीं है। इच्छा हो तो ले लो, नहीं इच्छा हो तो मत लो, कोई दिक्कत आपकी नहीं है। तो आपको क्या काम करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, आपको वहां समझना है। दूसरी बात है, करंट अफेयर को कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है। सबसे पहली बात तो कहां से पढ़ना है, तो भाई प्लीज YouTube वीडियो से नहीं पढ़ना है, क्योंकि YouTube वीडियोस घंटे घंटे खराब करेंगी आपकी। जो उन चीज़ों में आपका टाइम लगना चाहिए पढ़ाई में, आपका वो टाइम नहीं लग पाएगा। तो YouTube वीडियो से बिल्कुल नहीं पढ़ना है। एक वीडियो का लिंक मैं आपको ऊपर दे दूंगा, उस वीडियो के लिंक को क्लिक करके ये सारी की सारी चीज़ें बाद में आराम से चेकआउट करना। गागर में सागर चीज़ें आप तक पहुंचा रहा हूं। अब आपकी इच्छा है, आप करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, तो आपको क्या काम करना है, उस वीडियो को देख लेना है जो मैंने ऊपर दे दी थी पहले, अभी जो हाथ ऊपर किया था मैंने, उसमें मैंने बताया कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो उन चीज़ों के लिए ना तो मैगजीन खरीदो आप कोई, ना आप कहीं YouTube चैनल पे जाओ। आप क्या काम करो, उन टॉपिक्स को उठाओ। उन टॉपिक्स को उठाने के बाद आप नेट से उठा के उन्हें पढ़ लो। जब नेट से उठा के उन्हें अपनी कॉपी में नोट करोगे, वो तभी आपके याद हो जाएंगी और आपका सारा काम फतेह हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब समय कितना है, कब से कब तक का पढ़ें, तो आप लोग जनवरी 2021 से शुरू कीजिए। और आपका एग्जाम है कब, 20 अक्टूबर से शुरू है। तो आप कब तक पढ़ें, मान लिया 20 अक्टूबर को किसी का है, तो जनवरी 2021 से सितंबर 2021 का पढ़ लें। और मान लिया किसी का एग्जाम अक्टूबर क्रॉस करके हो गया, तो अक्टूबर भी आपको पढ़ना है, ठीक है। आप पढ़ते रहें, मतलब जब तक आपका एग्जाम है आप उन चीज़ों को देखते रहें, पढ़ते रहें, समझते रहें, ठीक है, ये बात है। और कैसे करें तैयार वो बता दिया, कहाँ से करें तैयार वो भी बता दिया आपको, कैसे और कहाँ से, वीडियो में मिल जाएगा आपको कैसे करना है, वो वीडियो मिल जाएगा। कहाँ से करें, खुद से तैयार करें, है ना। और कब से कब तक का करें, तो जनवरी 2021 से अक्टूबर तक का आप कर लें, आपका काम हो जाएगा। तो अंतिम क्या चीज़ है, अंतिम रणनीति क्या चीज़ है, अंतिम रणनीति में कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले जो चीज़ है भाई, टाइम वेस्ट करना बंद करें। टाइम वेस्ट करना बिल्कुल बंद करें। कोई भी आपका यार है, दोस्त है, घूमने के लिए चल कह रहा है, दारू पीने के लिए, बीड़ी सुट्टा सिगरेट चिकन ये वो उल्टा सीधा आपको खाने के लिए ले जा रहा है, तो ऐसे दोस्तों का 40-50 दिन तक परित्याग करें, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता। टीवी देखना बिल्कुल छोड़ें, ठीक है, मोबाइल की फालतू वीडियोस देखना छोड़ें और पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पे रखें। चावल कम खाएं और बाहर का खाना थोड़ा कम कर दें, जिससे क्या होगा, आपका पेट सही रहेगा। तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपका पेट हल्का हल्का रहेगा, शरीर हल्का रहेगा
उससे, और चावल कम खाएंगे तो नींद कम आएगी। भोजन अगर 3 समय करते हैं तो केवल 2 समय लें, और साथ में ड्राई फ्रूट शुरू कर दें, जिससे जो आप पढ़ेंगे बर्डन होगा तो उससे आपके माइंड को ताकत मिलेगी। अखरोट वगैरह खाएं तो इनसे सब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी आपकी, और अच्छे से पढ़ें। यही आपके लिए अंतिम प्लान है। अंतिम प्लान में अलग से डिस्कस करना चाहता था, पर कुछ चीज़ें तो यहाँ पे ही हैं, ये इसमें आ गई आपकी फोकस वाले, इसमें कौन से सब्जेक्ट पे फोकस करें। और दूसरी बात है, टाइम वेस्ट मत करें, सही से भोजन करें, सही से भोजन करें। तीसरी बात है, फालतू लोगों से बचें। ठीक है, अगर गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, दोस्त है, तो उनको कुछ दिन के लिए थोड़ा क्या बोलें कि देखो अभी थोड़ा सा रुक जाओ, हमारी परीक्षा है, परीक्षा होने के बाद हम आपको प्रॉपर टाइम देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरी बात है, ब्रह्मचर्य का पालन करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो आपकी स्मरण शक्ति का ह्रास बिल्कुल नहीं होगा, और सब तरह से अपने आप को समेट के अपनी पढ़ाई में लग जाइए। जो मैंने स्ट्रेटजी सब आपको बता रखी है, उनका जो अनुशीलन करेगा उसका सिलेक्शन जरूर होगा। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। तो इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।